अस्सलाम वालेकुम जी। एक और गैर मुल्की को पाकिस्तान में हनी ट्रैप के जरिए से बुलाकर मुबैना तौर पर 4 करोड़ रुपया उसको 2 साल के अरसे में हब से बेजा में रखकर हथिया लिया गया है। जॉन उमराव नाम का ये जो शीमेल यहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ आप देख रहे हैं, इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और इसका इल्जाम है कि ऑस्ट्रेलिया से इनको शादी का झांसा देकर मोहम्मद उस्मान और उसका वालिद मोहम्मद कासिम इनको पाकिस्तान बुलाते हैं और पाकिस्तान के कानून से बाहर निकलते हुए खुदा मालूम किस तरह से साजबाज करके इनके साथ एक होमोसेक्सुअल बुनियादों पर जो निकाह है वो भी रजिस्टर करवा लिया जाता है और इनके ऊपर पूरे 2 साल के अरसे में हर तरह का जिस्मानी, जिनसी और जहनी तशद्दुद किया जाता है, जिस वजह से इस वक्त जॉन उमराव जो है वो सरापा एहतजाज है। कानूनी पैराए में इनका केस क्या है, एडवोकेट मुदस्सिर चौधरी से जानते हैं और जॉन उमराव जो कि इस सारे मामले के कंप्लेनेंट हैं उनसे जानते हैं। उमराव, आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? ऑस्ट्रेलिया से जी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आप कब आए हैं? 2024 में। किस प्लेटफॉर्म के जरिए से सोशल मीडिया पर आप राब्ते में? टिकटॉक से लाइव बैठे थे तो बात हो लगे थे ना, मुझसे पूछे थे कि आपकी आईडी ऑस्ट्रेलियन की आईडी है, तो मैंने कहा हाँ, तो बातें ऐसे हो गया शुरू। अगर आप वहाँ की ऑस्ट्रेलिया के हो तो ऑस्ट्रेलियन नंबर देखा मुझे, तो ऑस्ट्रेलियन नंबर, उसके बाद व्हाट्सएप से ताल्लुक हो गए, फिर राफ्ता शुरू हो गया। जब आपका राब्ता टिकटॉक के ऊपर 2023 के एंड में हुआ तब आपको लगा नहीं कि ये तो कि लालच बेस पर मेरे साथ थोड़े से लगे थे, लेकिन कभी कभी वो बोलते ना कि हमेशा हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन काफ़ी बुरा होते हैं। उसने कैसे आपको कायल किया शादी के लिए कि आप पाकिस्तान आ गए ऑस्ट्रेलिया से? प्यार की तौर पे, प्यार करता हूँ, आपके बगैर जी नहीं पाऊँगा, ये वो। मैंने इनकार कर दिया था ना आने से, ये लोग खुद मेरे टिकट कटवा दिए थे, तो मैं मजबूर होकर आए। निकाह हुआ था मेरा पाकिस्तान में, निकाह हुआ था। उसके बाद फिर पाकिस्तान में आपने कितना अरसा गुजारा? 2 हफ्ते बाद में वापस चले गए थे ऑस्ट्रेलिया। उन 2 हफ्तों में आपको लग रहा था कि एक नॉर्मल मैरिज है? नॉर्मल मैरिज है जी। उसके बाद फिर 2 हफ्तों बाद आप वापस क्यों आ गए ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद? वापस गए थे इसके पेपर लॉन्च करवाने की, वीज़ा की। तब ये लोग कहा था कि वापस आ जाइए, हम वो वीज़ा यहाँ पे खुद करवा देंगे। तो उसके बाद जब आप वापस आए दोबारा यहाँ पे, वो कौन सा टाइम बनता है, कौन सा साल बनता है, कौन सा महीना बनता है? 2 हफ्ते बाद जून 2024 में वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? वो घर पे थे। कितना अरसा आप घर रहे? 2 साल। उस 2 सालों में क्या क्या होता रहा? पैसा निकालते थे मुझसे, बोल रहे थे कि वीज़ा के बारे में बात होते थे बार बार, कि कब लेके जा रहे हो, कब काम बनेगा, ये वो। आपने 2 सालों में तकरीबन कितने पैसे मंगवाए हैं? 100,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ठीक है, उन तमाम का रिकॉर्ड आपके पास है? हाँ जी। ठीक है, ये पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनते हैं जी? 4 करोड़, करीबन 4 करोड़। उमराव, आप वहाँ से निकल कर कैसे आए? ये सोए थे ना, मैं गाड़ी इंतज़ाम के घर से निकल गए थे। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पहुँचे? लाहौर। ठीक है, इनके साथ कैसे रब्ता हुआ आपका? हमारी एक दोस्त है, म्यूचुअल फ्रेंड। और उसके बाद जब आप वहाँ से भाग कर आ गए तो उन्होंने कांटेक्ट किया आपके साथ? जी। कहाँ गए हो आप? मैंने कहा मैं निकल गए हूँ। काफ़ी धमकी दे रहे हैं, अभी तक पैसा भी और मांग रहे हैं। जब आपका इनके साथ रब्ता हुआ था तो उस वक्त जो उस्मान नाम का बंदा है जो राइट नाउ एज अ हस्बैंड स्टेटस आपके साथ है, वो कहाँ रहता था? मलेशिया में। उसके कितना अरसा बाद आपके साथ कांटेक्ट होने के बाद वो पाकिस्तान आ गया? शायद 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद। आप जब पाकिस्तान में आ गए तो ऑस्ट्रेलिया में आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो आपने ये $100,000 तकरीबन 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर मंगवाया कैसे? अपनी फैमिली से मांग के। अभी फैमिली के साथ आपका कैसा ताल्लुक है? वो फैमिली कोई ताल्लुक नहीं है अब। जब से शादी हुई थी ना, ये सब मुझे बता रहे थे कि ये ऐसे ऐसे होता है, लोग फ्रॉडी होते हैं, वीज़ा के लिए इस्तेमाल करते पैसा के लिए, लेकिन मैंने ये बात नहीं मानी थे। फैमिली ने पूरा मुझे डिसाउन कर दिया ना। अभी आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मुतालबा है? जस्टिस, जो मेरा साथ हुआ। जो निकाह हुआ है वो पाकिस्तानी कानून में रजिस्टर हो चुका है? आपकी किस कवायद को पढ़ के क्या लगता है? ये निकाहनामा नहीं, मैंने अपने तौर पे इसकी वेरिफिकेशन भी करवाई है और इसमें हैरानकुन बात यह है कि ये निकाहनामा रजिस्टर भी हो चुका है। अब ये भी हमारे कुछ इदारों के ये एक सवालिया निशान भी पैदा हो सकता है कि ऐसा निकाहनामा रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है। इसके अंदर जो जॉन उमराव है उसको किस कैटेगरी के जेंडर में डाला गया? इसमें जेंडर वाला पता ही नहीं है, यानी कि वो इन्होंने एक जो है ना वो इसको खाली है, इसमें सिर्फ उम्र लिखी गई है और अज़वाजी सियत लिख दी गई है, कौमियत लिख दी गई है। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई ये निकाहनामा आपके सामने है, इसमें जो एक मतलब वो है ही नहीं है इसमें जेंडर का, जिस तरह आप कहते हैं। हाँ, ये है कि जब FIR दर्ज हो जाएगी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो
मेन जो निकाहनामा होता है वो जब आ जाएगा सामने, आईयू अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के हमरा उसको कब्जे में ले लेगा, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। मुझे मेरे क्लाइंट्स की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमने सच के ऊपर केस लड़ना है, झूठ हमने बिल्कुल नहीं बोलना, जो रियलिटी है उसके ऊपर, वरना हम वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे और केस को फाइट नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ ये है कि हमने इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट, हम इस केस को आगे कानून के मुताबिक फाइट कर रहे हैं। किस किस प्लेटफॉर्म पर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है? अभी जो ये मेरे एसोसिएट्स हैं अलीशान वगैरह, ये जाके तो आईजी पंजाब को एप्लीकेशन दे आए हैं। उसके बाद जो है बाकी जो भी प्लेटफार्म हैं, कुछ प्लेटफार्म को डिस्क्लोज़ अभी नहीं किया जाएगा, हम किस कोर्ट में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे। अदालत में आने के बाद और चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलती हैं। वकील को उससे पहले सिर्फ अपनी वकालत के अतर को और कानून का पता होता है। कानून के मामले में आप जो भी लीगली तौर पे कहेंगे मैं असिस्ट करूँगा।